कि महज 13 साल की लड़की जो आधी रात को 45 साल के आदमी को खेतों में मिलने के लिए बुलाती है, बड़ी हैरानी की बात थी। लेकिन जब वो आदमी आता है तो वो उसके साथ वहीं पर संबंध बनाती है। आदमी नशे में धुत था और यही मौका देखकर वो उसकी हत्या कर देती है। पुलिस काफ़ी दिनों तक कातिल को ढूंढती रहती है। पुलिस को ख्याल भी नहीं था कि हत्या करने वाली ये मात्र 13 साल की मासूम सी बच्ची है। किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से पुलिस उस घटना का खुलासा करती है, उस लड़की को पकड़ती है, लेकिन जब उससे वजह पूछी जाती है कि आखिर तुमने इसकी हत्या क्यों की, इसके साथ तुमने पहले संबंध क्यों बनाए, तो उसके बाद जो खुलासा होता है वो सुनने के बाद पुलिस ही क्या, हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन जितने भी लोगों ने इस घटना को सुना, सारे लोगों ने यही बोला कि उस लड़की ने उस आदमी की हत्या कर कर बिल्कुल ठीक किया और इस काम की हम तारीफ करते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। राजस्थान के अलवर के खनपुरा गांव में 17 मई की सुबह खेतों में एक शख्स की लाश पड़ी हुई लोगों को मिलती है। गांव में खलबली मच जाती है। सारे लोग उस लाश के पास पहुंचकर जब नज़ारा देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये लाश गांव के ही विक्रम की है, जिसकी उम्र 45 साल थी। जो इस गांव का सरपंच है, उसका छोटा भाई है। वही सरपंच भी आते हैं। फैमिली वाले जब आकर देखते हैं तो उनको लगता है कि विक्रम की शायद शराब ज़्यादा पीने की वजह से रात को मौत हुई है, क्योंकि विक्रम हर टाइम 24 घंटे शराब के नशे में रहता था। ना ही वो कुछ काम करता था, बस सिर्फ शराब पीना और शराब पीना। फैमिली वाले ज़्यादा विक्रम के ऊपर ध्यान भी नहीं देते थे, क्योंकि उसको आवारा घोषित कर दिया था। और इसी तरीके से फैमिली वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कि इसकी अब खुद से मौत हुई है और ये सोचकर उसकी लाश को उठाकर घर ले जाते हैं। लेकिन जब उसके अंतिम संस्कार करने से पहले उसके शव को, उसकी लाश को जब देखते हैं तो उसके गले पर, उसके शरीर पर कुछ खरोंचों के निशान थे। फ़ौरन वहाँ के सरपंच पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस पहुँचती है और लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आता है कि विक्रम की हत्या गला दबा कर की गई है, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर हत्या किसने की और क्यों की। और कातिल को ढूंढने के लिए जिस जगह पर हत्या की थी, जिस खेत में, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। उसके बाद सरपंच से पूछा जाता है कि आपको किस किस के ऊपर शक है। उसमें लगभग 10 लोगों से पुलिस पूछताछ करती है। सारे लोगों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस के हाथ खाली थे। फिर दोबारा से पुलिस उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर हत्या हुई थी, जहां पर लाश पड़ी मिली थी। और वहां पर जब वहां का मुआयना करती है तो वहां पर एक छोटा सा चुन्नी का टुकड़ा मिलता है। पुलिस उस टुकड़े को देखती है। कुछ लड़की के बाल भी मिलते हैं। बड़ी ही मेहनत से पुलिस वहां पर जांच पड़ताल कर रही थी, एक एक चीज़ को अच्छे से चेक कर रही थी। और जब पुलिस को 2 चीज़ें मिलती हैं, उनको लैब में भेजा जाता है, तो ये पता चलता है कि ये जो चुन्नी फटी है और ये जो बाल का टुकड़ा है, ये एक लड़की का है। और जो हत्या करने वाली है, कहीं ना कहीं जो गले को दबाया गया है, वही चुन्नी से दबाया गया था। अब पुलिस को ये यकीन हो जाता है कि जो हत्या हुई है वो किसी लड़की ने की है। विक्रम के फ़ोन की जो कॉल डिटेल्स थी उसको चेक किया जाता है। उसमें एक नंबर निकलता है जिसमें जिस रात विक्रम की हत्या हुई थी उस रात उसको कॉल किया था। और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा नाम की लड़की का निकलता है, जिसकी उम्र 13 साल थी, जो विक्रम के यहाँ पर पानी भरने के लिए आया करती थी। पुलिस फ़ौरन उसको उठा लेती है, लेकिन बड़े ही प्यार के साथ उसको भरोसा दिलाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने उस रात विक्रम की हत्या क्यों की। तो वो ज़्यादा बात को घुमाती फिराती नहीं है। वो फ़ौरन अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बताती है कि हाँ, उसी ने विक्रम की हत्या की है। लेकिन पुलिस उससे ये पूछती है कि तुमने 45 साल के एक आदमी की हत्या कर दी। पुलिस हैरान थी, गांव के लोग हैरान थे और सब यही जानना चाहते थे कि आखिर उसने हत्या की तो क्यों की। जब उससे ये सवाल किया जाता है तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो बताती है कि आज से 6 महीने पहले मेरे गांव का युवक है, उससे मेरी प्रेम कहानी चल रही थी। लेकिन 6 महीने पहले जब मैं अपने उस विक्रम के यहाँ पर पानी भरने के लिए जैसे हमेशा जाया करती थी वैसे ही जाती हूँ, तो उसी बीच मैं विक्रम से फ़ोन मांग लेती हूँ अपने प्रेमी को फ़ोन करने के लिए। और जब उसके फ़ोन पर मैं बात कर लेती हूँ तो वो मेरी और मेरे प्रेमी की रिकॉर्डिंग कर लेता है और वो मुझसे बोलता है कि ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हारे पापा को सुना दूंगा, क्योंकि मैं अपने पापा और भाई के साथ रहती हूँ, मेरी माँ नहीं है। और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करने लगता है। जब मैं उससे ये बोलती हूँ कि तुम इस रिकॉर्डिंग को कब डिलीट करोगे, तो वो मेरे साथ संबंध बनाने की बोलता है। और इसी तरीके से वो 6 महीने पहले से
मेरे साथ रेप कर रहा था, लेकिन 10 से 15 दिन पहले वो 4 आदमियों को अपने साथ और लाता है और वहीं खेतों में मेरे साथ रेप करता है। उसके बाद मैं पूरे तरीके से टूट जाती हूँ और फैसला कर लेती हूँ कि इस चीज़ का बदला मैं उससे लेकर रहूँगी। और 17 मई की रात मैंने उसको फ़ोन किया था कि मुझे तुमसे मिलना है। मुझे पता थी कि आज इसने शराब पी है, क्योंकि मैं उसको घर पर देख कर आई थी, वो बोतल लेकर आया था और मुझे यकीन था कि वो शराब के नशे में मुझसे मिलने के लिए आएगा। और जब वो मिलने के लिए वहाँ पर आता है तो पहले मैं उससे संबंध बनाती हूँ, और जब वो और ज़्यादा नशे में धुत लगता है मुझे, तो जो चुन्नी थी वो गले में डालकर वहीं पर फंदा लगाकर पूरी ताकत से उसको मार देती हूँ। तमाम वो कोशिशें करता है, लेकिन मेरे अंदर जुनून था, गुस्सा था, मेरे अंदर ताकत बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो रही थी। बदले की आग में मैं जल रही थी, इस वजह से मैं उसकी हत्या कर डालती हूँ। वहीं पुलिस जो लड़की थी उसको नारी निकेतन भेज देती है, और जिन 3 लोगों के नाम उसने बताए थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है रेप के केस में। लेकिन जब ये घटना गाँव के लोगों को पता चलती है, सोशल मीडिया पर जाती है, तो हर कोई उस लड़की की तारीफ़ कर रहा था कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, जो कदम उठाया तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सच में उस लड़की ने बिल्कुल सही किया या उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था? आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन अगर वो पुलिस के पास जाती, क्या उसको इंसाफ मिल पाता? पुलिस के ऊपर आपको यकीन है या नहीं यकीन है? और हमारे कमेंट बॉक्स में लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये सवाल किया है कि आखिर हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो हम यूपी के फ़िरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। अगर आप आना चाहते हैं या कभी यहाँ पर आना हो या फिर आगरा आना हो तो आप हमें बताएं, हम आपको आगरा का ताजमहल घुमाएंगे, और जितनी भी जगह पर आप यहाँ पर रहेंगे वो सब हमारी तरफ से। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, फ़िरोज़ाबाद, आगरा या फिर इस इलाके के जितने भी आसपास ज़िलों में आते हैं, तो हमारी तरफ से आपका रहने का, घूमने का सारा सब कुछ हमारी तरफ से। तो आपको ये वीडियोस हमारी कैसे लगती हैं और आप फ़िरोज़ाबाद या आगरा आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।